अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सकवेटर मशीन स्टार्ट करने से पहले कौन से वो काम है जो हमें लाजमी करने चाहिए ताकि हमें काम के दौरान कोई भी मसला परेशानी ना पेश हो। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले आपने मशीन के पास जाके एक गोल दायरे में चक्कर लगाना है, मशीन को अच्छे से जज करना है। तो चलते हैं, जैसे कि हम आपको सबसे पहले मशीन के राइट साइड वाला चैन पे लेके चलते हैं। दाहिनी साइड वाला जो चैन है, जैसे कि मशीन आप देख सकते हैं, ये सीधी मशीन खड़ी है, ये सीधी मशीन खड़ी है। तो सबसे पहले हमने चैन से शुरू करना है। तो जैसे हम चैन के पास आ गए हैं, चैन को अच्छे से जज करना है, देखना है इसको हमारा चैन लूज़ तो नहीं है ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं, अगर लूज़ है तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये पिन है, इस पिन में आप ग्रीस करेंगे तो ये हमारा चैन टाइट हो जाएगा। तो चैन टाइट करने के लिए यहाँ इसको उठाना पड़ेगा चैन को। यहाँ इस बूम को हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे हम इसको चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद ये हमारा चैन ऊपर उठ जाएगा, ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा, हवा में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हम ग्रीस करेंगे तो हमारा चैन ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको देखना है, जो चैन के लिंक हैं, लिंक के पिन कभी कभार लूज़ हो जाती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये कभी कभार लूज़ हो जाती है, निकलने वाली होती है। इनको अच्छे से जज करना है, अच्छे से देख लेना है सब चैनों को प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपने नीचे वाले रोले देख लेने हैं अच्छे से। उसके बाद ये ट्रैक मोटर है, ट्रेवल मोटर भी इसको बोलते हैं, इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कभी कभार इसकी सीलें लीक हो जाती हैं, यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। इसको अच्छे से चेक कर लेना है, जज कर लेना है। उसके बाद चलते हैं आपको आगे सेम। तो चलते हैं मशीन के लेफ़्ट साइड वाली तरफ, बाईं तरफ चलते हैं। इस चैन को अच्छे से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कचरा जमाचरा तो नहीं है, पत्थर शत्थर नहीं फंसा हुआ है। सेम उसी साइड पे लिंक को देख लेना है, लिंक का पिन को देख लेना है, चैन को देख लेना है, हमारा चैन तो नहीं ज़्यादा लूज़ है। तो चैन को जैसा मैंने आपको बताया, सेम इसी साइड पे वो भी पिन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस पिन में ग्रीस होती है। सेम इसको चेकअप करेंगे, चैन को उठाएंगे हवा में, तो यहाँ ग्रीस करेंगे तो हमारा चैन ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। तो नीचे रोले को देख लेना है अच्छे तरीके से। सेम वही तरह ट्रैक मोटर को भी एक नज़र लगा लेनी है, क्योंकि इनकी सीलें वगैरह टूट जाती है कभी कभार, तो यहाँ से ऑयल लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो ये करने के बाद आपने, जैसा कि आपको देख सकते हैं, हमारी मशीन के साथ रोक ब्रेकर हैमर लगा हुआ है। तो एक नज़र इसको भी देख लेना है, क्यों ये पैप वगैरह कोई लीकेज तो नहीं है, अच्छे से इसको जज कर लेना है, देख लेना है। तो और ये आर्म की जो स्टिक की पिने हैं, पिने के साथ ये आप नट बोल्ट दे सकते हैं। ये कभी कभार टूट जाते हैं, कभी कभार ये लूज़ हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी निकल जाते हैं काम करने के दौरान। तो इनको भी लाजमी अच्छे से चेक कर लेना है। ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये उनके, और एक ये भी है, इनको भी आप देख सकते हैं, ये नट बोल्ट लूज़ तो नहीं हुए, ये भी पिनों की आप देख सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने अपनी मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस चेक करना है। तो चलते हैं मशीन के मेंटेनेंस शुरू करते हैं। मशीन के बाईं तरफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले आपने मशीन की जो बैटरी है, बैटरी को देखना है। बैटरी के जो आप देख सकते हैं, ये बैटरी के टर्मिनल ठीक है, उतरे हुए तो नहीं है, लूज़ तो नहीं है, इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला हो गया, हमारा टाइट है, हमारा क्योंकि नई मशीन है, पर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। यही सब कुछ करने के बाद हमारी बैटरी हो गई है, केबल शेबल हो गया सब कुछ। तो आगे चलते हैं। तो सेकंड डोर हम ओपन करते हैं, दूसरा वाला। यहाँ आने के बाद हमारा जितना भी कूलिंग सिस्टम है, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, यहाँ आपने चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से। नीचे फ्यूल कूलर है जो हमारा फ्यूल को ठंडा करता है, एसी का कंडीशनर है जो हमारा एसी कूलेंट को ठंडा करता है। ये हमारा रेडिएटर है, इस साइड वाला पानी वाला जो हमारा इंजन को कूलेंट करता है, और ये हाइड्रोलिक कूलर है जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसको ठंडा करता है।
और ऊपर आप देख सकते हैं, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था एयर कूलर है, जो भी टर्बो से गर्म हवा आती है उसको ये ठंडा करके वापस इंजन में भेजता है। तो ये हमारा रेडिएटर वाला पानी ये ऑटोमेटिक इसमें आता रहता है जितने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे से गया हुआ ट्रैक रेडिएटर में। तो ये उम्मीद है। और एक बात ये है कि यहाँ पे आपने देखना है कचरा वगैरह भी होता है, कभी कभार कचरा आ जाता है, इधर पत्ते वगैरह होते हैं, शापर वगैरह होते हैं, इसको बराबर तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये भी हमारा मेन स्विच है। अगर हम इसको ऑफ़ करके जाते हैं ना, या ये बैटरी के स्विच है, बैटरी का आप सामने निशान देख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा तो हमारा बैटरी ऑफ़ रहेगा, स्टार्ट नहीं होएगा मशीन। और यहाँ पे रहेगा तो अभी हमारा मशीन ऑन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये हमारा कूलेंट सिस्टम जितना भी था उसके बारे में आपको बता दिया। अभी मशीन का राइट साइड पे चलते हैं, दाईं साइड पे। ये हमारा राइट साइड वाला आ गया फंक्शन, जितना भी आप सामने देख सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक पंप आ गया, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, सीलिंग वगैरह। हमारा इंजन ऑयल, ये वाला हमारा इंजन ऑयल फिल्टर है ये, और ये वाला हमारा डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर है, और साथ में ये डीजल फिल्टर है। इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, जज कर लेना है। और ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल का जो लेवल है यहाँ देख सकते हैं। और साथ में ये स्टिकर लगा हुआ है इस मशीन का, ऐसे पोर्शन में होगा, ऐसे इस तरीके से लगा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर। इस तरीके से हमारा मशीन होएगा तो हमारा हाइड्रोलिक आप चेक कर सकते हैं, लो है, मीडियम है, हाई है, फुल है, मतलब कि हाई नहीं फुल होता है। तो आप यहाँ से चेक कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हाइड्रोलिक ऑयल फुल है। तो इसका हाइड्रोलिक ऑयल चेक करने के बाद चलते हैं मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर आ जाने के बाद सबसे पहले हमने इसका स्विंग मोटर का गेयर ऑयल चेक कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारा स्विंग मोटर है, ये स्विंग मोटर का गेयर ऑयल चेक कर लेना है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, फुल है, बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये हमारा डीजल का टैंकी है, डीजल का टैंकी है, इसका चेक करने का मुश्किल नहीं है, इसका डिस्प्ले पैनल में शो हो जाता है। ये कम होएगा तो उधर शो हो जाता है, सिग्नल आना शो हो जाता है। तो चलते हैं इंजन के पास। इंजन के पास आने के बाद आपने सबसे पहले जो हमारा इंजन का फ़ैन है इसको बराबर तरीके से चेक कर लेना है, ये लूज़ तो नहीं है, ये गिरने वाला नहीं है, या टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ये हमारा पानी था, जैसे मैंने पहले बताया था, ये बड़ा टैंक उधर भी गया हुआ है रेडिएटर वाला, इसको अच्छे से बराबर तरीके से चेक कर लेना है। इंजन को सही से नज़र लगा लेनी है, कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है, कुछ केबल वगैरह तो नहीं कटा हुआ। उसके बाद हमने इसका इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल का गेज इसका इधर है, इसको हमने ओपन करना है। एक बार ओपन करने के बाद यहाँ से इसमें इंजन ऑयल डाला जाता है, और यहाँ इसका गेज है, नीचे भी गेज है, इसका 2 गेज दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारा इंजन ऑयल भी पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार में भी चेक हो जाता है, अगर 2 बार में आप इसको कपड़े से साफ़ करेंगे वैसे भी आप चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन एक बार में ही पता चल जाता है। अभी हम इसको क्लोज करेंगे। अब चलते हैं नीचे मशीन के केबन के पास, मशीन के केबन के पास चलते हैं। तो जैसा कि हम मशीन के केबन के पास आ गए हैं, तो सबसे पहले आपकी मशीन का जो थर्ड पार्टी हम बोलते हैं उसको, ये इंस्पेक्शन होना लाजमी है। इंस्पेक्शन स्टिकर आप देख सकते हैं, ये होना हमारी मशीन के साथ लाजमी है। ये ऊपर वाला देख सकते हैं, ये हमारा थर्ड पार्टी है, ये लगा होना लाजमी होना चाहिए हमारी मशीन के साथ। जैसे कि हम आराम को प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनसे अप्रूवल हुआ है, ये मशीन पास हुआ है, और ये हमारी मशीन में कोई मेंटेनेंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए लगा रहता है।
तो इसके बाद हमने चलना है अपने मशीन के केबन के पास। तो चलते हैं मशीन के केबन के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी जो शर्ट के मिनरल है, जो शर्ट के शीशे हैं, उनको अच्छे से क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। इन पर कोई धूल मिट्टी ना हो, कचरा ना हो, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो उसके बाद हमने जो नीचे का हाउसकीपिंग है वो करना है, जैसे कि मैंने करके रखा हुआ पहले का, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। क्योंकि इधर सांप बिच्छू बहुत है। जो हमारी दूसरी साइड में भी इधर से एक ऑपरेटर का मशीन में इधर से सामने कर रहा था। ठंडी का मौसम है तो सांप भी ऐसी जगह ढूंढते हैं, बिच्छू वगैरह भी, सर्दी के बचने के लिए। तो हमने इसको बराबर तरीके से चेक कर लेना है, क्लीन कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं मशीन के बैक साइड पे। हमारे पास एक फायर सिलेंडर पर है, फर्स्ट एड किट है, वो भी आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मशीन के साथ कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया और फायर सिलेंडर भी दिया हुआ है, क्योंकि मशीन में आज आग लगने का खर्चा होता है। तो इसलिए इसको फायर सिलेंडर भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका डेट वायलेट है। ये ग्रीन पे रहेगा तो ये ठीक है, अगर ये रेड पे आ जाता है तो ये एक्सपायर हो गया, ये ख़त्म हो गया इसका डेट, ये इसके बाद ये यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो साथ में ये फर्स्ट एड किट भी दिया हुआ है। कोई ऑपरेटर को थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो यहाँ से ये अपना ये ट्रीटमेंट भी ख़ुद कर सकते हैं। साइड पे सेफ्टी भी रहता है, वो भी आपका हेल्प करेगा, लेकिन ये भी ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मशीन को स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारे मशीन में चाबी नहीं लगती तो इस बटन से स्टार्ट होता है। हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद 2 से 3 सेकंड में डिस्प्ले में सब कुछ शो हो जाएगा। हमारा लेवल का सब कुछ ओके है, बटन वगैरह आयरन का सब कुछ ओके है। तो हमने यहाँ पे इसको सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देते हैं तो इस बटन से हमारा मशीन स्टार्ट होता है। इसको हम दबाएंगे तो हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको दबाते हैं, हमारा मशीन अभी स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद ये ऑटो वार्म आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर इसको हम दबा देते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक वो अपना प्रेशर पूरा करेगा। जैसे कि बड़ी गाड़ियों में, ट्रेलों में, डंपर में प्रेशर का ब्रेक होता है, वो उसका गैस पूरा नहीं होगा, उसका हवा पूरा नहीं होगा तो उसको गेयर नहीं लगेगा, मशीन नहीं चलेगा। सेम इसी का एक्सपेक्टर का भी है। इन लोगों ने यही फंक्शन दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद आपने हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर पूरा करना है। कि जैसे कि हमने दबा दिए इसको, अभी हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर पूरा हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं नीचे ऑटो वार्म लिखा हुआ रनिंग में है, अभी काम कर रहा है वो। अगर आप इसको कैंसिल भी कर देते हैं तो ये ऑटो पे ऑटोमेटिक लगा होता है, तो ख़ुद ब खुद इसका प्रेशर पूरा होता रहता है। ये डंपर की तरह नहीं है, इसका प्रेशर पूरा नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। आप इसको कैंसिल भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये इसका प्रेशर पूरा होता रहेगा, तो आप काम कर सकते हैं। स्टार्ट करने से साथ ही 1-2 मिनट बाद आप या 5 मिनट बाद मशीन को थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद आप काम कर सकते हैं इजीली। तो जैसे कि हमारी मशीन का प्रेशर अभी पूरा हो गया हाइड्रोलिक का, उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। जैसे कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, हमारी मशीन के साथ 4 कैमरे लगे हुए हैं। ये फ्रंट वाला, बैक वाला, ये लेफ़्ट वाला, राइट वाला, ये आप देख सकते हैं 4 कैमरे हैं। ये सामने वाला है, ये बैक वाला है, ये बाईं तरफ वाला है और ये दाईं तरफ वाला है। ये 4 कैमरे लगे हुए हैं, इनको भी अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपने मशीन की दाईं तरफ आ जाना है। ये आप देख सकते हैं स्टार्ट वाला बटन है, इसके साथ ये 3-4 बटन दिए हुए हैं। इनका क्या मतलब है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये हमारा वाइपर का है और ये भी वाइपर का है। ये वाइपर के साथ जो पानी आता है ये उसके लिए आता है। आप देखते हैं, ये वाइपर को मैं दबाता हूँ, ये देखें हमारा वाइपर काम करना लग गया है। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो हमारा वाइपर रुक गया। ये वाइपर से पानी आता है इसको। अगर आपका शीशा गंदा हो जाता है तो आप यहाँ से इसको पानी में इसको बटन दबाएंगे तो वाइपर के साथ पानी भी आएगा। और ये हमारा लाइट का है, जो हमारा वो देख सकते हैं, आपको सामने लाइट नज़र आ रहा होगा। ये और नीचे दिए हुए इनका केबन के साथ फ्रंट पे नीचे ये हमारा लाइटों का है। और ये मशीन का करालिंग का दिया हुआ है, ये चैन का निशान है। यहाँ पे रहेगा तो ये आस्ता चलेगा, कछुए वाली स्पीड से चलेगा। अगर हम इसको इधर दबा देते हैं नीचे वाले पे, खरगोश की तरह, ये हमारा मशीन तेज़ भागेगा, तेज़ चलेगा। तो हम इसको कछुए पे ही रहने देते हैं, हमने मशीन स्लो लेके जानी है।
तो उसके बाद ये साइड पे आप आ जाते हैं, ये मशीन के बैक साइड पे ये बटन दिया हुआ है, इसको हम दबाएंगे तो ये हमारा जो ऊपर इधर लाइट लगा हुआ आपने देखा होगा, केबन के ऊपर एक लाइट रहता है, वो भी लाजमी आपका ऑन रहना चाहिए, वर्क में रहना चाहिए, काम करता रहना चाहिए। इसको भी आप एक बार पुश कर दें, दबा दें। तो मेरे जैसे कि अभी काम नहीं है तो मैंने इसको ऑफ़ कर देना है, इधर से इसको मैंने ऑफ़ कर देना है, या अभी ये बटन मैंने ऊपर कर दिया तो ये ऑफ़ हो गया। उसके बाद मैंने अपना लीवर चेक कर लेना है, जैसे कि हमारा ये आयरन वगैरह है, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है ये चलता है या नहीं है। उसके बाद आप ये डिस्प्ले पे देख सकते हैं सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ शो हो रहा है डीजल का, हाइड्रोलिक का और इंजन का सब कुछ यहाँ शो हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो आप यहाँ पे इजीली अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके, आपको मालूमात मिल सके। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।